हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आज है 16 अगस्त 2024। आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 16 अगस्त को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका 16 अगस्त। ये हैं अगस्त महीने के दिवस जो भी इम्पोर्टेंट है वो ये देख सकते हैं, आप लोग ये याद कर सकते हैं। जैसे पहले है 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, बर्ड लंग कैंसर दिवस। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंका दिवस। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को है विश्व शेर दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस। ये है 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस। 13 अगस्त को है विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त को है विभाजन विवेचन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो ये किया है WHO ने। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। ऑप्शन बी सी राइट आंसर होगा इसका भारत। ये है भारत, मैप में आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसके पड़ोसी देश हैं जैसे ये पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, इधर ये कजाकिस्तान, नेपाल नेपाल इधर ये चाइना, यहाँ म्यांमार, यहाँ बांग्लादेश और इधर नीचे है ये श्रीलंका। ठीक है, ये है जैसे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमीनियम उत्पादक भारत बना, पहला चीन है। ADB ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। भारत 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा। भारत को IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत को बांग्लादेश के मंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत में पिछले 5 सालों में 628 बाघों की मृत्यु हुई है। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय दिल्ली हुमायूं के मकबरा में खुलेगा। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त किया है? तो ये किया है थाईलैंड। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा थाईलैंड, इनको बर्खास्त किया। ठीक है। प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो IGI दिल्ली एयरपोर्ट को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका IGI दिल्ली एयरपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस जम्मू कश्मीर के स्पेशल DG के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नलिन प्रभात को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका नलिन प्रभात। जैसे ये है मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कविलन साई अशोक बने हैं। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष बॉब रॉय को चुना गया है। डॉक्टर कृष्ण जॉर्ज ICAR CMFRI इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर मेराइन रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक नियुक्त हुए हैं। जेनेट यांग दोबारा AMPAS एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की अध्यक्ष बनी हैं। शुभांशु शुक्ला ISS के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं। UPSC की नई चेयरमैन प्रीति सूदन बनी हैं। चंद्रलाल दास ने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे स्टारबक्स का CEO बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ब्रायन निकोल को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा ब्रायन निकोल। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय शोक के दिन के रूप में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है बांग्लादेश में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा बांग्लादेश। ये है बांग्लादेश, आप लोग मैप में यहाँ देख सकते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस। ये है बांग्लादेश से संबंधित बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। भारत को बांग्लादेश के मंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए E-मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल बाकर उज़ जमान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में NIRF सूची में कौन लगातार 6वीं बार शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है IIT मद्रास। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, IIT मद्रास। ये है IIT से संबंधित, जैसे IIT जोधपुर हिंदी और अंग्रेजी में BTech की पेशकश करेगा। IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है। IIT दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेट्लम की खोज की है। KVIC ने IIT दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है या 2.0 लॉन्च किया है? तो ये किया है CR पाटिल ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, CR पाटिल है। ये रहे CR पाटिल, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जियो पारसी योजना पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, किरण रिजिजू। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका, USA। ये है जैसे भारत में LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अमेरिका बना है। कतर 2023 में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक अमेरिका में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहुडोमेन अभ्यास शुरू किया है। भारत का शीर्ष अच्छा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। भारत के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए एक नए प्लान पैरोल इन प्लेस की घोषणा की है। और ये नेक्स्ट है, अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। राइट आंसर इसका होगा बी ऑप्शन, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राहुल नवीन को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा उसका, राहुल नवीन। ये हैं जैसे राणा A.K. सिंह ने SBI के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है। संदीप पौड्रिक ने इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदग्रहण किया है। TV सोमनाथन को भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। अमित सिंह नेगी को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। हरीश दुधानी को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर में RR स्वैन को पूर्णकालिक DGP नियुक्त किया गया है। बोइंग ने केली आर्टवर्क को अपना नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया है। दलजीत सिंह चौधरी ने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पर्वत नैनी हरीश को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, पर्वत नैनी हरीश। ये रहे पर्वत नैनी हरीश। ठीक है। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर, जैसे हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है? तो ये खोजा गया है तुर्की में। इसका राइट आंसर ऑप्शन था इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, तुर्की। ये है आज के लिए आपका प्रश्न, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने इस्तीफा दिया है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।